जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये सुबह का तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है और हम लोग यहाँ पे बैठ के मौसम एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली बारिशें वगैरह होती रही हैं और इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा था। अब्बू बैठे हुए थे यहाँ पे बाहर, तो फिर मैं भी अब्बू के साथ आके बैठ गई। और अब्बू तो खैर रोज़ाना ही सुबह के टाइम जब सो के उठते हैं ना, जब हमारी मेड आती है तो अब्बू बाहर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। तो फिर मैं भी अब्बू के साथ उसी बहाने बैठ जाती हूँ। तो बेशक गर्मी हो कुछ भी हो तो अब्बू तो ज़रूर बैठते हैं ना। तो खैर आज तो मौसम काफ़ी अच्छा था और बारिशों का मौसम है, यानी कि बारिशों का मौसम उस तरह नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो कुछ पुरानी है, लेकिन ये कि बहरहाल ये कि मुसलसल कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी और मौसम काफ़ी बेहतर था। तो खैर अब्बू कहने लगे चलो यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं और मौसम एंजॉय करते हैं। तो खैर साथ हमने कोई कबाब वगैरह भी फ्राई कर लिए। तो जब मौसम अच्छा हो, हवा वगैरह चल रही हो या बारिश होने वाली हो, तो उस टाइम बाहर बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग आए थे बाहर ज़रा थोड़ी देर के लिए, काम था, हमें टेलर के पास जाना था। तो ये हमारे घर के करीब ही मार्केट है, तो टेलर हमारा यहीं पे होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह देने थे और कुछ लेने थे उससे। तो वहीं करीबी ये रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ पे जाके थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने अब बना लिया है और मैं 2-3 दफ़ा इस दफ़ा गई हूँ। पहले तो ये एक आम सी शॉप हुआ करती थी, तो यहीं से हम लोग समोसे और दही भल्ले मंगवाते हैं और बहुत अच्छा इनका मतलब होता है हर चीज़। और अब तो ये प्रॉपर रेस्टोरेंट बन चुका है, मतलब हर तरह के खाने, बिरयानी और मतलब डिफरेंट तरह के सालन वगैरह, कबाब सब कुछ मिलता है। और इस मार्केट में मतलब वैसे भी हर चीज़ मिलती है, यानी कि ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे होती है। और मतलब बेकरीज़ वगैरह हैं, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर हैं और यहाँ पे मार्केट में कपड़े-शपड़े हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। और ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। हम लोग ऐसे ही थोड़ा-सा काम था, बाज़ार गए थे, तो हम बाहर निकले तो हमने ये देखा कि बाहर के गोले जो होते हैं ना बर्फ़ के, कि उसकी रेडी सी थी, तो हमने सोचा कि चलो हम ट्राई करते हैं। क्योंकि बेटी ने भी कभी ये ट्राई नहीं किया था और मैंने तो ज़िंदगी में शायद मेरे ख़्याल में एक ही दफ़ा शायद ये खाया है। तो मैंने सोचा कि चलो खा के देखते हैं दोबारा से। बन गया उसको तो देखो ज़रा। पता नहीं वो बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ये बर्फ़ को क्रश करके उसमें डिफरेंट तरह के सिरप वगैरह डाल के बनाते हैं। तो पहले-पहले जब हम छोटे होते थे हम देखते थे उसमें स्टिक लगती थी। लेकिन ख़ैर ये तो किसी और का बन रहा था, पहले हम समझे शायद ये हमारा ही है। तो हम लोगों ने तो वो मेन्यू में लिखा हुआ था फ़ालूदा या पता नहीं खोए वाला या जो भी था, वो हमने ऑर्डर किया था। तो वो उन्होंने हमें एक डिस्पोज़ेबल बॉक्स में दिया था। तो वो तो इतना ज़्यादा मीठा था जिसकी कोई हद नहीं। ख़ैर उसमें वो उन्होंने सेवइयाँ सी भी ऊपर डाली और वो उन्होंने हाथ से डाली थी। तो मेरी बेटी कहने लगी हाथ से क्यों डाल रहे हैं, ग्लव क्यों नहीं पहना हुआ ना। तो ख़ैर मतलब वैसे तो मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे इस तरह बाहर भी वो ग्लव यूज़ करते हैं। तो ख़ैर बेटी ने तो बिल्कुल एक साइड से उसने एक स्पून बस खाया, मतलब उसको बहुत ही मीठा लग रहा था ना, और बहुत ही ज़्यादा वाक़ई शदीद तरीन मीठा था। तो मैंने भी बस 3-4 स्पून बस इसको खाया और बस फिर मैंने बाकी छोड़ दिया। और जी ये हमने गोलगप्पे मंगवाए थे। हमने सोचा कि चलो जाने से पहले हम जो लाहौर की चस्के वाली चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी ये एंजॉय कर लें। तो ये भी हमारे वही जो करीब हमारे घर के मार्केट है वहीं से हमने मंगवाए थे और पहले भी हमने वहाँ से ट्राई किए हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनका ये जो खट्टा पानी होता है, चटनी और वो जो इसकी फिलिंग है, जो आलू चने वाली जो फिलिंग है वो भी बहुत टेस्टी होती है और इनके काफ़ी बड़े-बड़े गोलगप्पे होते हैं। हमने और भी डिफरेंट जगह से ट्राई किए हैं, लेकिन ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं कि थोड़े से खाने के बाद ना इंसान मतलब फुल हो जाता है। तो ख़ैर अब्बू ने तो नहीं खाए और मतलब बहुत ज़्यादा मुँह खोलना पड़ता है ना, तो अब्बू के लिए ज़रा मुश्किल है। और वैसे भी मतलब अब्बू ने ये कभी वैसे लाइफ़ में कभी खाए ही नहीं थे, क्योंकि मुझे याद है कि 2021 में हमने फ़र्स्ट टाइम यानी घर लेके आए थे ना, तो अब्बू ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। और अब्बू माशाल्लाह अब्बू को लाहौर की हर अच्छी जगह का पता है, खाने वाली जगह का, लेकिन ये कि अब्बू कहते हैं मैंने ये कभी भी नहीं खाए ना। ये फालसे का जूस है और आज फिर हमारा दिल कर रहा था फालसे का जूस पीने को। तो ये करीबी शॉप है तो वहाँ से इजीली मिल जाता है और काफ़ी टेस्टी होता है ये मिंट और फालसा है। तो यहाँ से कभी कभी हम मंगवा लेते हैं ऑनलाइन भी,
यहाँ पर तो ये बहुत मौज है ना पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मिल जाता है फालसे का जूस, और आजकल फालसे का मौसम भी है। हमने ला के भी रखे हुए हैं और फ्रीज़र में रखे हुए हैं एक्चुअली, तो कल शायद हम खुद बनाएंगे। हमने फिर 4 जूस मंगवाए थे, तो 2 हमने फालसे के मंगवाए थे फालसा और मिंट, और 2 हमने मिल्क शेक मंगवाए थे। और मैं और बेटी तो शेयर करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ज़ाहिर है उसे भी थोड़ा सा उसे भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। वैसे हम स्मॉल मंगवाते हैं, इतना बड़ा हम नहीं मंगवाते, लेकिन अबू से इतना तो नहीं पिया जाता। वो फिर अबू हाफ़ लेते हैं और हाफ़ हम फिर उन्हें नेक्स्ट डे दे देते हैं। तो अबू को वैसे घर का पसंद है ना, वो कहते हैं घर बनाया करो, तो घर भी बनाते हैं हम लोग जूस वगैरह। आजकल हम अबू के लिए चुकंदर का जूस बना रहे हैं, चुकंदर, एप्पल, और उसमें थोड़ा जिंजर डाल के और इस तरह की कुछ चीज़ें ना, और भी मतलब कैरेट भी डाल देते हैं, आड़ू वगैरह भी डाल देते हैं। तो वो मैं फिर अगर जब बनाऊँगी, बनाते तो हैं लेकिन वो फिर याद नहीं रहता ना वीडियो बनाना, तो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत अच्छा जूस बनता है जूसर में ना, तो उसमें फिर वो क्योंकि थिक होता है तो थिक अबू से नहीं पिया जाता इतना ना, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसमें नमक डाल देते हैं, और अगर स्वीटनर, वैसे स्वीटनर की ज़रूरत तो नहीं है, चीनी की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो फिर डाल भी लेते हैं, तो नमक के साथ, और बहुत ही मज़े का लगता है। आयरन की कमी है या कोई इस टाइप की, तो इस वजह से फिर वो कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि चुकंदर में यानी बीट रूट जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। और बाकी मतलब फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं या सब्ज़ियाँ वगैरह, तो उसमें आप डाल सकते हैं। बाकी जो भी मतलब वेजिटेबल्स में से डालना चाहें, आप स्पिनच डाल लें, कुछ और डाल लें। तो खैर मैं आपके साथ वो जब जूस बनाऊँगी तो मैं शेयर करूँगी आपसे। और ये दोपहर का टाइम है, तो मैं बैठी हुई थी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है, और मैंने निकल के देखा तो वाकई बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे आमतौर पे मैं दोपहर को सोती भी नहीं हूँ, और बहुत ही कम ऐसा है कि कभी मुझे नींद आ जाए। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके देखती हूँ कि बारिश के क्या हालात हैं। तो काफ़ी तेज़ बारिश थी, और इसके अलावा मुझे ये देखना था कि पेंट कैसा हुआ है, क्योंकि ये अबू ने पूरा मतलब बाहर की दीवारों पे और सारे बाहर वाले एरिया में पेंट करवाया था। तो वो पहले जो करके गए थे वो इतना इन्होंने येलो कलर कर दिया था ना, कि वो जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स होती हैं ना, पीली, बहुत अजीब तरह की पीली। तो वो मैं तो मतलब 1 दिन 2 दिन पहले मैंने देखा ना बाहर निकल के, तो मैं कहा है ये क्या, मतलब शाम के टाइम वो लोग जब चले गए ना, तो इतना मुझे बुरा लग रहा कलर। और मैं मतलब मैं कभी इतना इशू नहीं खड़ा करती, लेकिन मैंने अब्बू को कितनी दफ़ा कहा, मैंने कहा अब्बू इतना ख़राब कलर है, ये तो ऐसा फ़लाना। ये पूरा जो पेंट वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, ये तो इतना पीला था कि जिसकी कोई हद नहीं ना, बहुत ही ख़राब लग रहा था। और बल्कि उन्होंने वो इसके ऊपर, ये जो डोर के ऊपर है ना, नेट सी जो जाली सी है, इसके ऊपर भी पीला पेंट लगा दिया। तो खैर अब्बू कह रहे थे ये तो हम बाद में ठीक करवा लेंगे, ब्राउन करवा लेंगे इसके ऊपर। तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था वो येलो वाला कलर ना। तो ये जो दीवारों का कलर था ये भी थोड़ा ज़्यादा ही पीला था, लेकिन जो पेंट का कलर था अंदर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तो बहुत ही ख़राब लग रहा था ना, मुझे हज़म नहीं हो रहा था वो पीला कलर। तो मैंने बार बार खैर अब्बू से कहा, अब्बू कहते हैं चलो ठीक करवा लेंगे। तो उन्होंने एक्चुअली वो डिफरेंट कंपनी का यूज़ किया था, शेड तो उनके हिसाब से वही था, लेकिन शुक्र है कि वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने 1-2 दिन बाद दोबारा से सारा इसको मतलब किया दोबारा से, तो खैर अच्छा लग रहा था। तो मैं देख रही थी कि बिल्कुल नया नया सा घर लग रहा है। तो इसी तरह मतलब हर साल करवाना पड़ता है। तो अब्बू का तो पक्का था कि अंदर जो कमरे हैं ना उन पे भी करवाना है, क्योंकि मतलब वो ठीक है, मतलब हमने अब्बू से कहा अब्बू को इतनी ज़रूरत नहीं है, अब ना करवाएं, लेकिन अब्बू को तसल्ली नहीं होती ना। अब्बू कह रहे थे नहीं। तो मेरा भाई ने भी तब आना था, तो मेरा भाई भी कह रहा था पूरा रहने दें, उसको था कि मतलब थोड़ा सा एलर्जी का भी मसला हो जाता है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा ये होता है। और फिर मुझे ये भी एक इशू था कि मैंने कहा वो तो काम भी इतना हो जाएगा, इतना सामान पड़ा हुआ है, सारा कुछ उठाना पड़ेगा और ये वो। तो मतलब इतना था नहीं गंदा ना अंदर से, वो थोड़े बहुत करके भी कोई कहीं कहीं कोई छोटा मोटा सा दाग लगा होता है, तो वो तो पेंट के ऊपर से तो वैसे ही मतलब कपड़े से गीला करके साफ़ हो जाता है। तो खैर मेरा भाई जब आता है वो करवाता है सारा कुछ, और मतलब हर साल ही वैसे होता है। तो भाई अब तो नहीं आ सका इस दफ़ा, क्योंकि उसकी जो वाइफ़ है मेरी भाभी जो, वो बीमार होगी काफ़ी इस वजह से। तो खैर फिर अब्बू को हमने कहा कि वो बाहर से ही करवाते हैं। तो खैर ये बारिश की वजह से कपड़े ये उस लड़के ने उतार के अंदर फटाफट डाल दिए थे। तो
तो ये मैं ड्राइंग रूम में देखने आई थी। मैंने सोचा जो सूख गए हैं कपड़े उनको मैं उठा लूँ यहाँ से। तो सूखे तो नहीं थे अभी वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी थोड़ी देर पहले वो डाले थे, तो वो थोड़ा मैंने ठीक किए। और हमें क्योंकि पैकिंग भी करनी थी, मुझे ये था कि जो अगर थोड़े से ड्राई हो गए होंगे तो वो फिर मैं उनको मतलब अंदर कमरे में रखूँ। तो मतलब थोड़ा होता है ना कि काम ख़त्म हो जाए किसी तरह, क्योंकि पैकिंग में बहुत टाइम लग जाता है। और गर्मियों में तो फिर भी कपड़े सूख जाते हैं, पंखा वंखा लगा देते हैं और सूख ही जाते हैं कपड़े। लेकिन ये कि सर्दियों में थोड़ा मसला होता है, सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं सूखते। तो खैर बहरहाल भी मैंने सारा ये चेक किया, क्योंकि काम भी बहुत सारे होते हैं ना, जब आपने जाना होता है तो उस टाइम में बहुत सारे मतलब काम निकल आते हैं, या तो गेस्ट आ जाते हैं या ख़ुद बीमार हम हो जाते हैं, कुछ मतलब कोई ना कोई मसला हो जाता है ना इस तरह। तो खैर पैकिंग वैकिंग तो साथ साथ थोड़ी बहुत होती रही है, जो कि पता था कि हमने चीज़ें लेके जानी है और अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो मैंने पैक की हुई थी। लेकिन ये कि इतना टाइम हम लोग वहाँ पे रहे हैं तो फिर शॉपिंग भी हुई, फिर और भी थे मतलब काफ़ी कुछ, तो चीज़ें जो पैक करके लेके जानी है वो भी मतलब ठीक है वो काम था। लेकिन इसके अलावा जो समेट के हमने जानी थी वो बहुत ज़्यादा खिलारा था, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, उसकी वजह से हमारा काम और बढ़ गया था। तो वो खैर गेस्ट तो चले गए थे, लेकिन फिर भी हमारी बाज़ार के काम थे, ये वो चीज़ें समेटनी, और फिर कुछ जो गिफ्ट वगैरह थे जो कि मुझे साथ लेके जाने थे, जो कि मतलब वो गेस्ट भी लेके आए थे, फिर बाद में भी किसी ने दिए, वो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और अपनी भी चीज़ें जो हमने पैक करके रखी हुई थी वो मतलब पैक तो नहीं थी इस तरह, यानी हम लोग शॉपिंग करके तो रख देते थे, स्टोर में रख देते थे या किसी जगह, तो वो सारी चीज़ें इस तरह पड़ी हुई थी, तो मुझे सारी समेटनी थी। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। अब बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।